अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि पार्क व्यू सिटी जो है वो ब्लू एरिया मेन डी चौक से 10 मिनट की मसाफत पे है। तो आज हम आपको चल के दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये 10 मिनट के फासले पे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि जी 10 मिनट यहाँ से लगते हैं, तो यहाँ तो से तो फासला ज़्यादा है। तो आज हम चल के दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो यहाँ से कैसे 10 मिनट भी लगेंगे, और आपको हम पूरा रास्ता जो है वो दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से हम चल के जो है पार्क व्यू सिटी जाएंगे। तो आइए दिखाएं इनको के सामने। इस वक्त हम चल रहे हैं अतातुर्क एवेन्यू पे, और आगे आपको जो ये चौक नज़र आ रहा है ये है आपका सरीना चौक। यहाँ से हम रावल चौक की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम इंशाल्लाह पार्क रोड पे 3 से 4 मिनट ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम कुरी रोड पे चढ़ जाएंगे। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं सरीना चौक पे। यहाँ चूँकि मैचेस चल रहे हैं तो न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, उस वजह से इन्होंने ये रोड बंद किया हुआ है। तो 2 से 3 मिनट हमारे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। हम चूँकि घूम के आए हैं, ये सामने आपको अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो ये सामने आपको नज़र आ रहा है सरीना वाली रोड, जो कि इन्होंने बंद की हुई है सिक्योरिटी की वजह से। और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे रावल चौक की तरफ, जहाँ से हम आगे इंशाल्लाह फिर पार्क रोड में दाखिल होंगे। सामने आपको दिखाई दे रहा है कश्मीर चौक, और यहाँ से हम सिर्फ 2 मिनट मज़ीद ड्राइव करेंगे तो इंशाल्लाह हम रावल चौक पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ से इंशाल्लाह हम फिर पार्क रोड पे एंटर होंगे, और पार्क रोड पे फिर हम इंशाल्लाह उससे आगे फिर कुरी रोड पे। तो ये साथ साथ हम आपको गाइड कर रहे हैं ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम जो बात करते हैं कि भाई आपको ब्लू एरिया डी चौक से पार्क व्यू 10 मिनट की मसाफत पे मिलेगा, वो हम आपको चल के दिखाएंगे भी, ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि जी वाकई ये 10 मिनट का रास्ता है, इससे ज़्यादा का नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि जब आपकी ट्रैफिक जिस टाइम ज़्यादा होती है, जब छुट्टी का टाइम होता है, और जब तो उस टाइम आपके रोड पर रश ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है आपको कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आज चूँकि रमज़ान भी है और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो 2 बजे के बाद छुट्टी कर लेते हैं। तो इस वक्त रोड्स की जो पोजीशन है वो कदरे बेहतर है, और आपको दिखाई दे रहा है ये सामने कि ट्रैफिक इस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप आम औकात के अंदर जब छुट्टी का टाइम ना हो और रश का टाइम ना हो, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको 10 मिनट से ज़्यादा पार्क व्यू पे नहीं लगते। अच्छा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि रावल चौक के ऊपर एक नया फ्लाईओवर बना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो यहाँ पर रश था वो अब कम हो गया है, और कुछ ट्रैफिक जो सीधा जा रही होती है वो ऊपर से चली जाती है, और जो पार्क रोड की तरफ मुड़ती है वो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। तो ये एक पार्क व्यू और उसके गिरदनुमा में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया इनक्लेव हो गया, उसके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ जो रश का मसला था, जो लोग यहाँ पे शिकायत करते थे कि जी रावल चौक में बहुत रश होता है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से वो मसला आपका हल हो गया है। और अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि ये सामने हम अब पार्क रोड पे बाकायदा इंटर हो गए हैं, और यहाँ से इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि 3 से 4 मिनट की मसाफत पे हम इंशाल्लाह कुरी रोड पे एंटर हो जाएंगे, और कुरी रोड से फिर इंशाल्लाह हम आपको डायरेक्ट पार्क व्यू पे लेके जाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि पार्क व्यू में इस वक्त डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, कौन कौन से ब्लॉक्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं, कौन से जो है वो उसकी डेवलपमेंट चल रही है, और इस वक्त आप कौन कौन से ब्लॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करते हैं।
हम इस वक्त आप को अगर कैमरामैन मेरा दिखा सकता है तो पार्क रोड से हम कुरी रोड पे इंटर हो रहे हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब आप कुरी रोड पे इंटर हो जाते हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा ही आगे चल के पार्क व्यू के जो अंदर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर बड़े खूबसूरत रेड कलर के, जिसके ऊपर पार्क व्यू लिखा हुआ है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जब कुरी रोड में इंटर हो जाते हैं तो आप समझे कि आप पार्क व्यू पे पहुंचने वाले हैं, आप बस बहुत करीब आ चुके हैं पार्क व्यू के। तो इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपने हमारा जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बल्कि बटन पे आपने क्लिक करना है और हमारा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको जो है वो आप उसको देख सकें। तो नाजरीन, इस वक्त हम कुरी रोड पे एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे CDA का एक सेक्टर है जिसका नाम है पार्क इनक्लेव, राइट साइड पे वो है। इसके रेट्स की बात अगर हम करें तो निस्बतन इसके रेट्स पार्क व्यू से ज़्यादा हैं, जबकि इसकी लोकेशन भी अगर आप देखें तो उस लिहाज से इसलिए खूबसूरत नहीं है कि वहाँ पे आपकी ग्रीनरी और पहाड़ और जो नेचुरल ब्यूटी है वो उस तरफ है। यहाँ पे चूँकि बीच में काफ़ी ये कंजस्टेड जगह है, यहाँ पर लोगों ने लोकल टाउनशिप्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है और आगे बाज़ार भी है। तो इस वजह से लोग जो ओवरसीज़ हमारे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो नेचुरल ब्यूटी को पसंद करने वाले लोग हैं कि पहाड़ों के दरमियान में आपका घर हो, खूबसूरत ग्रीनरी और आपके पहाड़ हों, दरख्त हों। तो उस लिहाज से पार्क व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है। एक रास्ता ये राइट साइड पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी जाता है, लेकिन ये रास्ता गांव के अंदर से होते हुए जाता है और थोड़ा सा जो है वो लंबा है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके यहाँ पर रश होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो उस टाइम फिर हम वो वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं पार्क व्यू में जाने के लिए। अच्छा, अभी हम कुरी रोड के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं और अनकरीब हम इंशाल्लाह पार्क व्यू के अंदर दाखिल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पार्क व्यू सिटी करीब तर आता जा रहा है तो आपकी यहाँ पे ग्रीनरी और जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर खूबसूरत दरख्त हैं और ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये वैसे वैसे साथ बढ़ती जा रही है और जैसे ही हम इंशाल्लाह अंदर दाखिल होंगे तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट वहाँ पे माहौल उन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। बेहतरीन किस्म के रोड्स, बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। स्टार्ट की जो ब्लॉक्स हैं आपके A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, वहाँ पे तो आलमोस्ट आपकी डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ ने वहाँ पे विलास भी बनाए हुए हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे। और आगे हम इंशाल्लाह आपको चल के दिखाएंगे। इस वक्त जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, अगर आप बाद में उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी रखते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। और अगर आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह उसमें अच्छा जो है वो प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम पार्क व्यू के हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और थोड़ा ही आगे चल के हम पार्क व्यू के बैरियर पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे 1 मिनट या 1.5 मिनट की ड्राइव पे। तो लेकिन अब हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी की रफ़्तार इस वजह से स्लो कर दी है ताकि हम अपने व्यूअर्स को अच्छे तरीके से दिखा सकें कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं या टाउनशिप्स हैं इस्लामाबाद और उसके गिरद-ए-नवाह में, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जो डिफरेंट इसके वजह है होने की वो ये है कि यहाँ पे आपको एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो नज़र आ रही है और बहुत सारे यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो
पहाड़ों के अंदर कटिंग करके बनाए गए हैं। जैसे आपका F ब्लॉक है, उसमें हाइटेड लोकेशन है और ऊपर से आपको नीचे के जो ब्लॉक्स हैं वो नज़र आते हैं और एक खूबसूरत मंज़र जो है वो वहाँ से आपको सारा नीचे नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप देखें, लोग इसको बहरिया इनक्लेव के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो बहरिया इनक्लेव को हम बुरा नहीं कहते, हम किसी भी सोसाइटी को बुरा नहीं कहते, लेकिन हम आपको अगर दिखा सकें तो आपके राइट साइड पे जो है बहरिया इनक्लेव आती है और उसकी जो लैंड है वो डाउन है। तो हमेशा से जो हाइटेड लोकेशन है उसको पसंद किया जाता है। तो इसमें आपकी ज़्यादातर जो लैंड है वो कटिंग है और यहाँ पर फिलिंग की जो लैंड है वो बहुत कम है। अगर कहीं पे है भी तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपकी फिलिंग हुई है। ये आपका एक आर्जी सा इस वक्त इन्होंने एंट्रेंस दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक नया इन्होंने वो बनाना है एंट्रेंस बैरियर। तो ये है कि अब हम यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। सामने आपको बड़े खूबसूरत हाई राइज नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आपके हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने जब 2019 के अंदर इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को MNST स्कीम दिया था, तो बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे अपने MNST स्कीम से फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पे आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और इसके अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आपको शॉप्स और अपार्टमेंट्स में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके अंदर काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और इसमें इसके रेट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे चल के ये आपके जो बिल्डिंग बनी हुई है ये चौधरी रऊफ़ साहब की बिल्डिंग है। माशाल्लाह उन्होंने बड़े कम अरसे के अंदर इसको तामीर किया है और इसमें भी अपार्टमेंट्स जो है वो तकरीबन सारी अपार्टमेंट्स जो है वो सारे वो सेल हो चुके हैं। ये ऊपर आपका जो रास्ता है ये F ब्लॉक की तरफ जाता है और F ब्लॉक में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इसकी जो सबसे खूबसूरत लोकेशन आती है वो F ब्लॉक की है, क्योंकि वो हाइटेड लोकेशन है और हमेशा से जो है वो हाइटेड लोकेशन को पसंद किया जाता है, ख़ासकर ऐसे एरिया में जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी हो, जहाँ पे पहाड़ हो। तो उसमें जब आप ऊपर हाइटेड लोकेशन पे अपना घर बनाते हैं तो नीचे आपको जितनी भी खूबसूरत ग्रीनरी होती है और जो आपको नीचे सारा का सारा नज़र आ रहा होता है। राइट पे आप देख सकते हैं बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं जो यहाँ पे अपना बिज़नेस कर रही हैं और बड़े कम अरसे के अंदर अलीम खान साहब ने इस सोसाइटी को रिकॉर्ड जो है वो तरक्की दी है। और अभी हम ये आपको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं H ब्लॉक की तरफ। H ब्लॉक जो है वो आज से 2 साल पहले यहाँ पे कोई घर नहीं था। ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ 1 या 1.5 साल के अंदर यहाँ पे तामीर हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 साल के अंदर इतने सारे घर आपको अगर किसी सोसाइटी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो ब्लॉक्स हैं J ब्लॉक्स या ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें भी इंशाल्लाह जैसे ही हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पोजीशन मिलेगा तो इंशाल्लाह उसमें वो घर बनाना शुरू करेंगे। और इसी तरह जब कुछ फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पे घर बनाना शुरू कर देती हैं तो उसके बाद और फैमिलीज़ आती हैं और इस तरह करते करते बहुत सारे घर बन जाते हैं और एक कम्युनिटी बन जाती है। तो कोई भी सोसाइटी जो अपने क्लाइंट को मैक्सिमम एकोमोडेट करती है, कंस्ट्रक्शन में उनको हेल्प करती है, आपके कंस्ट्रक्शन में आपको पानी की ज़रूरत होती है, आपको अपने जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है। तो जो सोसाइटी ये चीज़ें अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करती हैं तो उससे क्लाइंट भी मुतमईन होता है और वो इजीली जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो मुतमईन होके कर सकता है। तो सोसाइटी आपको पानी भी देती है
और बिजली का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन करें, आपने बोरिंग करनी है तो इसके अलावा अगर आप का कहीं पे साथ आपके प्लॉट में कहीं आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो आपको जो है वो उसमें भी हेल्प करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे दोबारा हम आपको दिखा सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर ये कंटेनर्स लगे हुए हैं इसमें मुख्तलिफ़ मार्केटिंग कंपनीज़ जो है वो अपना बिज़नेस कर रही हैं। और माशाल्लाह ये एक पहली सोसाइटी है कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स जो है मार्केटिंग के वो यहाँ पर आए हुए हैं और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने अपने सेल एग्जीक्यूटिव्स बिठाए हुए हैं और वो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं। सामने अगर हम आपको दिखाएं, ये देखें इनकी यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं पार्क व्यू की जो सिक्योरिटी का भी काम कर रही हैं और किसी भी यहाँ के जो इनके क्लाइंट हैं उनको कोई भी इशू हो, सिक्योरिटी का इशू हो, किसी के सेवरेज का इशू हो या कोई भी किसी भी किस्म का कंप्लेन हो तो आप पार्क व्यू के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसमें आपको फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। ये बड़ी ही खूबसूरत पहाड़ हैं जिसके अंदर आपको सरसब्ज पौधे दिखाई दे रहे हैं और आगे हम आपको चल के इंशाल्लाह मज़ीद भी डिटेल्स बताएंगे जे ब्लॉग की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उसको आप देख सकें और हम आपको मज़ीद भी सोसाइटी के हवाले से अपडेट्स देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।